प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। और वैसे भी हम उन लोगों से पैसे वसूल करते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देशवासियों का शोषण करते हैं। कल मैं ही था जो आप लोगों की बातें छिपकर सुन रहा था, और आज मैं ही हूँ जो आप लोगों के इस महान संगठन में शामिल होना चाहता हूँ। पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये तुम्हारी वैचारिक परीक्षा है। अगर इसमें तुम सफल हुए तो उसके बाद तुम्हारी शारीरिक परीक्षा शुरू होगी। फिर तुम एक कदम पीछे वापस नहीं ले सकते जब तक कि ये भारत देश आजाद ना हो जाए। तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है अब। बातें तो ये बड़ी बड़ी कर रहा है। पहले ये आज की परीक्षा में तो पास हो जाए, तब जानू किस खेत की मूली है ये। अब पूछता हूं इससे बड़ा सवाल। क्या था वो मावरे सवाल? हाँ, तुम्हारा पहला सवाल। एक बुजुर्ग आदमी, जिंदगी में उसने बहुत पाप किए और वो आज अपनी जिंदगी के सबसे बुरी परिस्थितियों में से गुजर रहा है। उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। अब वो आत्महत्या करने की सोच रहा है। तो क्या ये सही सोच रहा है? अगर उन्होंने आत्महत्या कर भी ली तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके बुरे कर्मों का फल होगा। और अगर वो ऐसा नहीं भी करते तब भी उनकी बुरी परिस्थितियां उनको सजा के रूप में ही मिली है, जो उन्हें जीने नहीं देंगी। उनकी जान लेके ही रहेंगी। ये क्या जवाब हुआ? ये तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखी हुई बातें दोहरा रहा है। क्यों? इसने गलत क्या कहा? माफ करना बंधु, पर मुझे सच में नहीं याद कि कहां क्या लिखा गया है। मैंने तो बस सरदार की कही हुई बातों के हिसाब से जवाब दिया कि व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य उसके भूतकाल पर निर्भर करता है। मान कि तुम पूरी तरह से अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए और वो तुम्हें हमारे संगठन का पता पूछ रहे हैं, और यदि तुमने नहीं बताया तो वे तुम्हें बहुत प्रताड़ित करेंगे और यहां तक कि तुम्हारी जान भी ले लेंगे। तब तुम क्या करोगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मरते मरते भी उन प्रताड़ित करने वाले अंग्रेजों को स्वयं ही मार डालूं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि संगठन में शामिल होने का तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो जिसके पास उसकी जिंदगी की कुछ यादें ही ना बची हो, सिवाय ये जानने के कि उनकी मातृभूमि गुलामी की ज्वाला में जल रही है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं मेरा ये बचा हुआ सर्वस्व भारत मां की रक्षा पे न्योछावर करना चाहता हूं। शक्ति वाहिनी में तुम्हारा स्वागत है क्रांतिवीर।
क्रांतिवीर, जब तक तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं आ जाता तुम हमारे लिए क्रांतिवीर हो। और एक बात याद रहे क्रांतिवीर, अब ये शक्ति वाहिनी ही तुम्हारा परिवार है और यही तुम्हारी पहचान। और हाँ क्रांतिवीर, एक बात याद रखना, अब से तुम जैसे कर्म करोगे उस पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि पूरी शक्ति वाहिनी का भाग्य निर्भर करेगा। यकीन मानिए, मैं अपनी जान से भी ज्यादा शक्ति वाहिनी के अभिमान की परवाह करूंगा। अतनु, तुम्हें कुछ नहीं करना है। स्वागत करते हैं हम इस नए क्रांतिवीर को और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ सके। प्रशिक्षण तो आप लोगों से ही मिलनी है मुझे, तो मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा ताकि जल्द से जल्द मैं आपकी हर कसौटी पर खरा उतर सकूं। रेखा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको विशेष प्रशिक्षण देकर इसको तैयार करने की। जरूर देवता। इतना आसान है क्या क्रांतिवीर बनना? जिस दिन अंग्रेजों से सामना हुआ ना, मारा जाएगा, क्या ये रेखा से सीखेगा? हे भगवान, ये मुझसे देखा न जाएगा। शोलों से कब डरते हैं परवाने, परवाने झुकते हैं कहाँ वतन के दीवाने, दीवाने शोलों से कब डरते हैं परवाने, परवाने झुकते हैं कहाँ वतन के दीवाने, आजादी का जुनून रग रग में है रवान, हिम्मत है जोश है और हौसले जवान, निकले हैं सर पे बांध के कफन, कुर्बान तुझ पे है मेरे वतन। संभाल कर क्रांतिवीर, वरना हाथ में चोट लग जाएगी। चोट तो अब अंग्रेजों को लगेगी।
अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लगता है इस शहरी बाबू से मुझे प्यार होने लगा है, लेकिन मैं ये कैसे कहूँ? ये शहरी बाबू मुझे अच्छे क्यों लगने लगे? ये मुझे क्या हो रहा है? जानो तो जाने, ये दिल के सौदागर इनका दुश्मन लोहा माने। धन्य हुए वो जिसने इनको सच में था देखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, ओ लाल रेखा। शाबाश। आज से तुम सही मायने में एक क्रांतिकारी हो। देवता ने तुम्हारा नाम परख के दिया है। ये सब आप लोगों का ही प्यार है। नहीं, इसमें तुम्हारी मेहनत भी तो है। हाँ हाँ, जब सिखाने वाले ने इतने प्यार से सिखाए कुछ तो असर होगा ही। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है दास? अब मतलब की साफ है, रेखा बहुत ही काबिल है। इसका सिखाया हुआ बहुत जल्द काबिल बन जाता है। देखिए, बन गया ना काबिल। अब आगे क्रांतिवीर को हम भी अभ्यास करा सकते दास, इतने सालों में मैंने कभी तुम्हें प्रशिक्षण लेते नहीं देखा, और आज तुम क्रांतिवीर को प्रशिक्षण देने चले हो। दास, जिसका जो काम है उसे वही करने दिया जाए तो बेहतर होगा। नहीं नहीं, हम तो ऐसे कह रहे थे कि इन्हें सिखाने के बहाने हमारा भी अभ्यास हो। दास, बुजुर्गों ने फरमाया है कि अभ्यास करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे यहाँ पर कौन किसे सिखाने के बहाने सीख रहा है? नहीं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बड़े दिनों बाद दास को अपनी अभ्यास की सूझी है। तो एक काम करो दास, अगर वाकई में तुम्हें अपनी अभ्यास की परवाह है तो तुम क्रांतिवीर के साथ रेखा से फिर से अपनी प्रशिक्षण की शुरुआत कर सकते हो। ये ठीक रहेगा। कम से कम इसी बहाने मैं रेखा के पास भी रहूंगा और इस करम जले को रेखा से मिलने भी नहीं दूंगा। क्या हुआ दास, तुम किस सोच में पड़ गए? हाँ हाँ, ये भी सही रहेगा। मुझे आप लोगों की बातों से याद आया कि इंसान को अभ्यास में रहना जरूरी है।
और इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। माफ करो, पर मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब क्यों? क्यों भाई, क्यों मंजूर नहीं है? थोड़ा, मैं एक खाली मटकी में पानी भर सकती हूँ, लेकिन भरे हुए मटके में नहीं। और वो भी ऐसा मटका जो मैल से भरा है। पर रेखा, तुम ऐसा क्यों कह रही? हम तो पुराने मित्र हैं ना। पुराने मित्र से सच कहने में कैसा दोष? सरदार, कुछ लोग गांव से रोते हुए आए और आपसे मिलना चाहते हैं। रोते हुए आए हैं? कौन से गांव से? बाइदो के गांव से। मेरे गांव से कौन आया है? उन्हें लेके आओ जल्दी। जाओ लेकर आओ। जी सरदार। अरे कोकाइडो, आप लोग क्या हुआ? की होल? आई जोनी, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। हमारे बच्चे को गोरा उठा के ले गया। कहाँ से? लड़के तो सुबह ही जानवर चराने गए थे, पता नहीं क्या हुआ। पूछताछ के बहाने गाड़ी में भरकर ले गए और अभी तक बच्चे घर नहीं आए। देखिए, आप लोग रोइए मत। आपके लड़कों को कुछ नहीं होगा। इसी बात की तो हमारी अंग्रेजों से लड़ाई है। अब और इस तरह से अत्याचार नहीं सहेंगे हम। देवता, मैं ये चाहती हूँ कि इस बार ये कार्य मुक्ति वाहिनी को ही सौंपा जाए। नहीं भांति, ये कार्य जोखिम भरा है। इसके लिए बार-बार मुठभेड़ करनी पड़ सकती है। कोकाइडो, आप अपनी भूमि को इतनी कमजोर समझते हैं? नहीं भांति, तुम्हारी कुशलता पर भला कोई शक कर सकता है क्या? तो फिर जाने दीजिए ना मुझे। इतना अनुभव तो मुझे भी है कि जब तक हमारे अपने दुश्मनों की चपेट में होते हैं, तो जब तक संभव हो तब तक मुठभेड़ ना की जाए। बहुत खूब। तो ये बात कह रही, ये कार्य मुक्ति वाहिनी संगठन ही करेगी। आप लोग अपने घर जाइए, आपके बच्चे आपके घर पहुंच जाएंगे। वाहिनी का अड्डा कहाँ है? बोल। मुझे नहीं पता। तू ऐसे नहीं बताएगा। बता। बोल। बता। बोल। नहीं सरकार। बता। बता। सरकार नहीं पता सरकार। बोल। क्यों मैं बता क्यों नहीं देता जो तुझे पता है? कब तक मार खाता रहेगा? हाँ सरकार, अगर हमें पता था तो हम कब के बता दिए होते सरकार। हम कब के बता दिए होते सरकार। इंस्पेक्टर पाठक, ये बताते हैं तो ठीक है। अब बस एक आखिरी मौका और।
तब तक पीटते रहो जब तक बता नहीं देते, वरना इनका भी वही हाल करो जो बाकी लड़कों का किया। चल ताला खोल। कौन हो तुम लोग? चाबी दो। चाबी मेरे पास नहीं है। तू चाबी निकाल दे या गोली चलाओ। चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी निकाल। देता हूँ चाबी देता हूँ। जल्दी निकाल वरना गोली चलेंगे। हिलना नहीं। लमत। चल अंदर। अंदर चल। हट। गजब हो गया टंगोरिया। क्या हुआ? ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ कोकाईदेव कहाँ है और तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए? वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है